तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। केमिस्ट्री में ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बाबू। सबसे पहला टर्म आता है इसमें कि ऑर्गेनिक क्या होते हैं। ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक के डेफिनेशन से सबसे पहले चलेंगे। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जहाँ पर हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं उसे नाम देते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of carbon and its compound is known as organic। तो ऑर्गेनिक बायो मतलब केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट होता है, ब्रांच होता है जिसमें हम लोग कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। कार्बन है तो नॉन मेटल और इसका सिंबल क्या होता है सर? सी होता है। ठीक है, कार्बन जो वर्ड है यह एक लैटिन वर्ड कार्बो से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है कोल। कार्बन की यदि हम परसेंटेज की बात कर लें तो यह क्रस्ट जो धरती का सबसे ऊपरी सतह उसमें मात्र 0.02% पाया जाता है एंड एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% पाए जाते हैं और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब यहाँ पर बात बनता है कि ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम, किससे बने होते हैं? कार्बन और उससे कंपाउंड से। तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पर कि ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप फ्रॉम कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, जैसे शुगर, टी, फ्रूट्स, एलपीजी, सीएनजी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो कहाँ से मिलता है सर? प्लांट या फिर एनिमल सोर्स से। और जो भी चीज़ आप प्लांट एनिमल से प्राप्त करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। कार्बन जो एलिमेंट है बाबू उसका सिंबल सी होता है। फर्स्ट सेल जो के सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? 2। सेकेंड सेल जो हमारा वैलेंस सेल है कार्बन का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ मेंशन किया है कि कार्बन के द्वारा मिलियंस के नंबर में कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं। आखिर यार कार्बन में ऐसा क्या वर्सेटाइल नेचर है जो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड को बना पाता है? तो पहला पॉइंट होता है उसमें टेट्रावैलेंसी और दूसरा होता है कैटिनेशन। तो टेट्रावैलेंसी मतलब जिसकी वैलेंसी 4 हो और दूसरा है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी जिसको हम लोग नाम देते हैं कैटिनेशन। तो ये दो यूनिक प्रॉपर्टी के वजह से कार्बन मिलियन ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं। इसके अलावा उसके स्मॉल साइज होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। इन सब फीचर की वजह से कार्बन मिलियन ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, या नेचर में बनाते हैं। आगे कार्बन देखिए, जरूरत पड़ने पर 4 सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, एक डबल बॉन्ड तो 2 सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर 2 डबल बॉन्ड बना सकते हैं, या एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये आवश्यकता अनुसार से कार्बन जो है अपने बॉन्ड, और हर समय कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन जो है आप देखिएगा बिकॉज इसकी वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट है, तो ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता सिचुएशन पर, या तो एक ट्रिपल बनाए तो एक सिंगल, 2 डबल, एक डबल तो 2 सिंगल, या चारों सिंगल। इसके अलावा कार्बन के अलावा सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सिंबल होती है SI। ठीक है, जो 7 से 8 कंपाउंड बनाते हैं उसके बाद वो भी बेचारे बंद कर देते हैं, थक जाते हैं, ताकि उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द कार्बन, इसीलिए थोड़ा सा 7 से 8 कंपाउंड बना लेता है। बिकॉज ये भी तो टेट्रावैलेंट है। बिकॉज सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2, 8, 4। तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मिली? 4। तो ये भी तो टेट्रावैलेंट है। तो 4 तो वैलेंसी है और थोड़ा मोड़ा इसमें कैटिनेशन भी मिल जाती है जिसकी वजह से 7 to 8 कंपाउंड्स को ये तैयार कर पाते हैं। कार्बन की यदि आकरेंस की बात कर ले बाबू, तो कार्बन नेचर में एक तो पहला स्टेट होता है फ्री स्टेट। पहला स्टेट कौन सा हो गया? फ्री स्टेट। और दूसरा कौन सा स्टेट हो जाएगा? कंबाइन स्टेट। तो नेचर में कार्बन या तो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, नहीं तो वो कंबाइन स्टेट में पाए जाएंगे। तो आकरेंस की यदि हम बात करें तो कार्बन नेचर में 2 स्टेट में पाए जाते हैं। पहला हो गया फ्री स्टेट, तो दूसरा कंबाइन स्टेट। फ्री स्टेट मतलब अकेला होगा, वहाँ पर कोई दूसरे एटम नहीं मिलेंगे, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, C60 जिसको हम लोग नाम देंगे आगे अभी, बकमिस्टर फुलेरिन, इसी को शॉर्ट में C60 लिखते हैं बाबू। ठीक है, अब इधर देखिए कंबाइन मतलब किसी न किसी एटम से अटैच्ड रहेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, कोल, है ना, लाइमस्टोन, ये सब में जुड़े हुए रहते हैं, कंबाइन स्टेट में रहते हैं। अब अगला टर्म बनता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एलोट्रॉप्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की यदि बात करें तो द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अलग अलग फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता हो उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या है? एलोट्रॉप्स। इसमें आपके एग्जाम्पल होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलेरिन, जिसको शॉर्ट में हम लोग C60 के नाम से स्टडी करते हैं। ठीक है,
अब डायमंड और ग्रेफाइट में क्या सर अंतर है? तो डायमंड जहाँ ट्रांसपेरेंट है तो वहीं पर ग्रेफाइट ओपेक होता है, जिससे लाइट बिल्कुल पास नहीं करती है। डायमंड हार्ड है तो वहीं पर ग्रेफाइट आपके सॉफ्ट नज़र आते हैं। डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है तो ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। नेक्स्ट हम आगे मूव कर रहे हैं इसी में। अब यहाँ पर क्या मेंशन किया है? कहता है बाबू यहाँ पर डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी इज, अब मन में आता होगा कि आखिरकार दोनों तो कार्बन से ही बना हुआ है। जैसे ना एक ही माँ से दो बच्चे जन्म लिए, एक डॉक्टर बन गया और दूसरा चोर बन गया या दूसरा पॉकेट मार बन गया। तो वहाँ पर क्या है सर? तो बात यही है सर कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? डायमंड और ग्रेफाइट इतना अलग अंतर क्यों है? तो ड्यू टू द अरेंजमेंट, यस, ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम इन देम। तो उसके अंदर कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट होता है दोनों में वो डिफरेंट होता है, जिसके वजह से दोनों की प्रॉपर्टी में इतना कुछ अंतर आ जाता है डायमंड और ग्रेफाइट में। नेक्स्ट, ग्रेफाइट का एक लेयर जो होता है दूसरे लेयर से वीक वैन डेर वाल फोर्स से जुड़ा होता है। तो वीक वैन डेर वाल फोर्स से जुड़ा होता है, ठीक है। ये बातें भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट के एक लेयर दूसरे लेयर से जुड़े होते हैं वीक वंडरवाल फोर्स से। यदि हम यूजेस की बात कर लें तो डायमंड का यूज़ कहाँ होता है सर? कटिंग में, जैसे ग्लास कटिंग में, मार्बल कटिंग में, ड्रिलिंग में, है कि नहीं? बिकॉज ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है धरती पर। दूसरा, ज्वेलरीज को तैयार करने में, जो हम लोग देखते होंगे लड़कियां वगैरह पहनती है, लेडीज वगैरह, इवन तो हम लोग भी रिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। आई सर्जन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं इनको कैटरैक्ट को रिमूव करने के लिए। कैटरैक्ट बताएंगे आपको फिजिक्स में कि आँख के ऊपर जो एक ब्लर सा हो जाता है। इनके अलावा ग्रेफाइट की यदि बात करें तो पेंसिल आप लोग यूज़ किए ही होंगे। इलेक्ट्रोड्स जो बैटरी के अंदर जो पोल्स बने होते हैं, ठीक है, बीचों बीच ड्राई सेल्स में। इसके अलावा ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट को। बकमिस्टर ये जो तीसरा हमारा एलोट्रॉप्स है, क्या कि पीछे हमने बताया कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अलग अलग फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है उन्हें एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो बकमिस्टर फुलरिन, जिसको शॉर्ट में C60 कहते हैं, उसमें टोटल ये बात पूछा जाता है कि इतने हेक्सागोन्स पाए जाते हैं। तो 20, देखिए हेक्सा और पेंटागोन, तो पेंटा में देखिए 5, तो 5 में देखिए कम, तो 12 पेंटागोन और 20 हेक्सागोन रिंग पाए जाते हैं। अब मन में आता कि सर आखिरकार इसका नाम बकमिस्टर क्यों रखा गया? एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिसका नाम था बकमिस्टर फुलर। इन्होंने क्या किया था? एक डोम शेप का हॉल तैयार किया था। समझ रहे बात को? और वो भी कब? एक बार इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो रहा था, जैसे ना साइंस एग्जीबिशन ये सब होता है जहाँ पर प्रदर्शनी किए जाते हैं। तो ऐसे ही हॉल का जो उन्होंने डिजाइन किया था अमेरिकन आर्किटेक्ट बक साहब ने, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया बकमिस्टर फुलरिन। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो, है ना, बकमिस्टर फ्लोरीन की प्रॉपर्टी जो है आगे हम बात करेंगे। तो ये डार्क सॉलिड नज़र आता है। इसकी प्रॉपर्टी डायमंड और ग्रेफाइट के बीच का मिलता जुलता है, ठीक है। अब यहाँ से बात होगा कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज किया गया था उसका नाम था यूरिया, ठीक है। तो यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में सिंथेसाइज किया गया, जिसको फेडरिक हुलर ने तैयार किया था 1828 में, ठीक है। ये यूरिया का फार्मूला है जिसको हम लोग CONH2 का होल 2 रखते हैं। ये कीटोन ग्रुप, अब तो समझ जाइएगा, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी NH2 इधर भी NH2। जब अमोनियम साइनेट इसी को हीट किया गया तब जाकर आपको ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का फॉर्मेशन हो पाया, ठीक है। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, स्टार इसलिए हमने ट्रिपल स्टार लगा दिया है, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कार्बन तो है बट उसे ऑर्गेनिक नहीं कहते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, ये सब इनऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। कार्बाइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन्स, ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम ओनली। यस, वैसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना होता है उन्हें हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो वैसा कंपाउंड, ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम ओनली, ये देखिए ओनली लगा हुआ है, सिर्फ यही दोनों से बना होना चाहिए। हाइड्रोजन प्लस कार्बन क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स। ओके, फर्दर अब आगे बात करें, हाइड्रोकार्बन्स को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। पहला होता है सैचुरेटेड, तो दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड उस हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड वाला हो।
तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड, मल्टीपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच में, बार बार हम बोल रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के साथ है उससे मतलब नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। यहाँ देखिए इसके अंदर सिर्फ अल्केन आते हैं जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इधर में आता है अल्कीन एंड अल्काइन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन जो डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड कंपलसरी है कार्बन कार्बन के बीच में, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कंपलसरी है। अल्काइन जिसकी फार्मूला होती है CnH2n-2, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, एक होना ही चाहिए। सबसे पहला जो हमने n=1 रखा इस फार्मूला में, 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2 + 2 4, कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। तो ये देखिए हमने अरेंजमेंट दिखा दिया, ठीक है। फिर अगला मेंबर क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएंगे, फिर C3H8 हो जाएंगे, मतलब जितना कार्बन है उसका ट्वाइस करते हैं, तो 2 दूना 4 उसमें +2 कर दीजिए, 6 हो गया। 3 है तो 3 दूना 6 +2 8 हो गया। बट अल्कीन और अल्काइन में क्या है, एक कार्बन वाला पॉसिबल नहीं होता है, इसका जो पहला मेंबर बनता है वो 2 कार्बन से बनता है। तो C2H कितना होना चाहिए 4, C3 जस्ट दुगुना, क्या कि फार्मूला ही है CnH2n, जितना कार्बन उसका ट्वाइस कर दीजिए हाइड्रोजन। और इधर में क्या करना है सर, जितना कार्बन उसका ट्वाइस करिए और उसमें से 2 कम कर दीजिए। देखिए फार्मूला को CnH2n-2, तो कार्बन 2 था तो 2 दूना 4 उसमें से 2 कम कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन होंगे। कार्बन 3 है तो 3 दूना 6 उसमें से 2 कम कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन है। अब आपको इसके लिए याद करना नहीं पड़ेगा, जब भी ऐसा पूछे पहले इसको आप निकाल लीजिए, जितना कार्बन उसका दुगुना है तो En ही होगा, दुगुना में से 2 अधिक हाइड्रोजन है तो Ane में चले गया, दुगुना में से 2 कम हाइड्रोजन है तो Yne में चले जाएगा, जैसे 2 है तो C2H4, दुगुना से अधिक है, 4 से अधिक है हाइड्रोजन, 6 है, चले जाइए सर अल्केन में, कम है अल्काइन में। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।